वर्ष के प्रारंभ में अंग्रेजी कैलेंडर से आज पहला दिन है और सूरज निकला है। हमने तो खबर भिजवाई थी, लोगों से कहा था कि लोगों को आप मना करें यहाँ आने से। लोग अपने क्षेत्रों में शिव गुरु की चर्चा करें, अपने क्षेत्रों में महादेव का काम करें। फिर भी आप आए और ऐसे प्रतिकूल मौसम में आए, विपरीत मौसम में आए। यह बात तो आपकी उपस्थिति बता रही है, आपका आना बता रहा है कि क्षेत्रों में शिव गुरु का काम बढ़ा है, शिव की चर्चाएं क्षेत्रों में बढ़ी हैं और इस काम को आप बड़े लगन से करते हैं। इसको प्रमाणित करने की जरूरत अब नहीं रह गई, इसके लिए प्रमाण ढूंढने की जरूरत अब नहीं रह गई। सर्दी का मौसम है, ठंड है, सुबह तो बहुत ठंड थी और तब इतनी माँ बहनें, गुरु भाई दूर दूर क्षेत्रों से, सुदूर इलाकों से आए हैं। यही प्रमाण बहुत है कि क्षेत्रों में शिव गुरु चर्चा की लगन बढ़ी है, लोगों का चाव बढ़ा है, लोगों की मानसिकता में अंतर आया है, लोग शिव गुरु कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो मना किया था आपको आने से। आपने मुख्यालय जब भी फोन किया होगा कि 1 तारीख को हम आना चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों ने कहा होगा कि आप अपने क्षेत्रों में काम करें, यहाँ आके क्या करेंगे आप। इसके बावजूद, इस मनाही के बावजूद भी आपकी उपस्थिति इतनी है। अब इसके प्रमाण की जरूरत नहीं है कि क्षेत्रों में शिव गुरु कार्य बढ़िया से चल रहा, सुंदर तरीके से चल रहा। इस काम को बढ़ाने की जरूरत है। नए साल के प्रारंभ में हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए, हम लोगों को ये निश्चय करना चाहिए, हम लोगों को ये तय करना चाहिए कि अब तक जो हम लोगों ने शिव गुरु की चर्चा की है, शिव के बारे में लोगों को बताया है, सुनाया है, समझाया है, इस काम को हम लोग दोगुना करें, इस काम को हम लोग तेज करें। काम अच्छा हुआ है लेकिन संतोषप्रद स्थिति नहीं। काम बढ़िया हुआ है, शिव गुरु का फैलाव भी हुआ है, शिव गुरु की व्याप्ति भी हुई है, लेकिन संतोषप्रद स्थिति नहीं। क्योंकि हमारा आपका गुरु तो जगत का गुरु है, पूरे संसार का गुरु है। त्रिभुवन नाथ है तो त्रिभुवन का गुरु भी है वो, विश्व मूर्ति है तो महागुरु भी है वो। तो जब तक जगत की परिधि में हम लोगों की चर्चा, शिव गुरु की चर्चा जगत की परिधि में नहीं जाती। परिधि कहते हैं वृत्त के बाहरी छोर को। कोई घेरा बना हुआ है, परिधि का मानी होता है उसका चारों बगल का अंतिम किनारा। परिधि तक नहीं जाती है तब तक तो संतोषप्रद स्थिति नहीं मानी जाएगी। वैसे काम बढ़ा है, काम अच्छा बढ़ा है, लेकिन इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषप्रद स्थिति नहीं। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगी। इसीलिए नहीं होगी कि शिव की बात है, शिव को गुरु होना है, लोगों के मन में शिव को गुरु के रूप में आपको हमको स्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना है और संसार में करना है। इसीलिए काम बहुत बड़ा है और जब तक ये फैलाव नहीं होता, हम लोगों ने कहा था ना कि 2012 तक, यानी अब 2 साल बचे, 2012 तक भारतवर्ष के दूर दूर इलाके में, लगभग सभी राज्यों के सुदूर इलाकों में हम लोग शिव गुरु की चर्चा पहुंचाएंगे। देश के सुदूर इलाकों में भी, जहां तहां जो जगहें खाली हैं अभी, वहां हम लोग शिव गुरु की चर्चा का फैलाव करेंगे। वहां इस बात को ले जाएंगे, लोगों को सुनाएंगे और समझाएंगे कि शिव गुरु उनके गुरु हो सकते। और ये बात कि शिव गुरु हैं और आपके हमारे गुरु हो सकते हैं, अब कहने की जरूरत है क्या कि प्रमाणित करना पड़ेगा कि इसमें रिजल्ट है कि नहीं है। रिजल्ट तो है। हम लोग बहुत कम जगह जाते हैं, तब भी शिव चर्चाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उससे काम में परिणाम है, इसीलिए बढ़ रहा है।
तीनों सूत्र में दम है, ताकत है। गुरु के आदेश में तो ताकत होती ही होती है, उसमें ताकत है, इसको आप प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। यह स्वतः प्रमाणित है, स्वतः सिद्ध है, स्वयं में सिद्ध है कि इसमें नतीजा है, इसमें परिणाम है, इसमें गुरु की दया है। तो हम लोग को कोशिश करनी है, हम लोग कोशिश करें कि 2 साल में भारत के करीब जितने भी राज्य, 30 राज्य हैं, भारत के सभी राज्यों में शिव गुरु की बात को पहुंचाए, लोगों को सुनाए, लोगों को समझाए। जिस गुरु भाई बहन को मौका मिलता है अपने क्षेत्रों से बाहर निकलने का, हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। बिहार झारखंड तो हम लोगों का राज्य ही है, यहां तो घूम फिर के आना ही आना है, तो यहां तो करेंगे ही, क्योंकि यार आना ही रहना है तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन बाहर के राज्यों में जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। होम सिकनेस जिसको बोलते हैं, घर की बीमारी, घर नहीं छोड़ने की आदत, इसको छोड़ना हो। थोड़ी असुविधाएं होंगी, थोड़े कष्ट होंगे, और कब नहीं हुए हैं हमको आपको कष्ट, परेशानियां हमको आपको कब नहीं हुई है। जिस दिन महादेव का काम शुरू हुआ था उस दिन सोचिए तो, या आपने शुरू किया था अपने इलाके में पहली बार तो सोचिए तो। अब तो संख्या अधिक हो गई तो परेशानियां कम हो गई, लेकिन याद करिए तो वो दिन जब हमने शुरू किया था इस काम को, मैंने अकेला शुरू किया था, और शुरू करते 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 यहां तक की स्थिति आई। ये स्थिति बढ़ेगी भी, आगे भी जाएगी। काम किया हुआ है, दिख नहीं रहा, काम पूरा किया हुआ है, दिख नहीं रहा है। करना तो अभी आपको है, लेकिन किया हुआ काम है। ऐसा नहीं है कि हमको आपको करना है, काम किया हुआ है, हाथ लगाना, कोशिश करनी। तो परेशानियों से क्या डरना। कभी मौसम बेमुरवत होगा, कभी मौसम का बदमिजाज होगा, कभी स्थितियां हमारे आपके अनुकूल नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा। काम करने वाले काम करते हैं, चलने वाले चलते हैं। इतने खराब मौसम में इतनी संख्या में आप आए कैसे? परेशानी नहीं हुई क्या? परेशानी होनी ही होनी है, तब ही आए आप। तो हमको आपको चाहिए कि अपने गुरु का काम, अपने गुरु का आदेश लोगों में बढ़ाएं, लोगों में इसकी व्याप्ति करें, इसको व्यापक बनाएं। और आपके गुरु ने तो कुछ कहा नहीं, उस शिष्य ने तो कुछ कहा नहीं, सिंपल बात कही, साधारण सी बात कही कि दूसरे को समझाओ, दूसरे को समझाओ कि महादेव उसके गुरु हो सकते हैं, शिव उसके गुरु हो सकते हैं। आप समझाइएगा तो खुद भी समझिएगा, दुनिया भी समझेगी, समझाने वाला भी समझेगा। और खेला तो समझने का, ये तो आप जानते हैं, खेला ज्ञान का है। समझ और ज्ञान एक ही चीज, ज्ञान को ही समझ बोलते हैं। आपको ज्ञान हो गया तो स्थितियां बदल जाएंगी, आपको समझ हो गई तो स्थितियां बदल जाएंगी। समझ नहीं थी, एक दिन हम लोग प्लास्टिक के खिलौने और बैलून के लिए हंगामा करते थे। बचपन में हम लोग खिलौने के लिए कितना शोर करते हैं, अब कहां करते हैं? इसलिए कि समझ आ गई, ज्ञान आ गया कि खिलौनों से जिंदगी नहीं चलती। आपके गुरु ने बस इतना ही कहा कि समझाओ तो जरा, दूसरे को समझाओ कि शिव गुरु। कोई नई बात हम लोग थोड़ा ही बोल रहे हैं, शिव गुरु है ये तो बड़ी पुरानी बात, कई हजार वर्षों से कहा जा रहा है कि महादेव गुरु है। अरे ईश्वर भगवान का नाम है तो गुरु तो उनको होना ही होना। आपके शिव पुराण में, एक बार मैं शिव पुराण उलट रहा था, बहुत साल पहले की बात है, किताबें तो मैं पढ़ता नहीं, अब पहले तो पढ़ता ही था थोड़ा बहुत। एक बार मैं शिव पुराण उलट रहा था, लोगों ने शिव पुराण का बड़ा नाम लिया था, मैं उलट रहा था। इत्तेफाकन अचानक मेरी नजर एक वाक्य पर पड़ी। वाक्य मुझको याद है, आप शिव पुराण में ढूंढ सकते हैं। शिव जी कह रहे हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से, शिव कह रहे हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी
आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करिए। शिव पुराण में जो मैंने पढ़ा सो, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करिए, विष्णु जी आप सृष्टि के पालन का काम करिए, मैं लोगों को सृष्टि को ज्ञान देने का काम करूंगा। यानी शिव पुराण में भी ये पंक्ति लिखी हुई है। आज की किताब तो नहीं है वो, शिव के भक्तों ने लिखी, उसमें भी ये पंक्ति लिखी हुई है कि शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करिए, विष्णु जी आप सृष्टि के पालन का काम करिए, मैं सृष्टि के लोगों को, मानव को ज्ञान देने का काम करूंगा। देखिए कितनी पुरानी बात। शिव पुराण के आसपास करीब करीब पैदा हुए हैं आदि शंकराचार्य, उन्होंने शिव गुरु पर स्तुति ही लिख दी। उनसे भी पहले की किताब है, दुर्वासा ने शिव गुरु की स्तुति की है, संस्कृत में लंबा चौड़ा है, 13 प्रकरण में दुर्वासा ने शिव गुरु की स्तुति लिख दी। तो बात तो बड़ी पुरानी है। उसी पुरानी बात को हम लोग लागू कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि जिसने इसको लागू किया उसी को नहीं पता था कि शिव गुरु। मैंने जो कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाए आप, जिस दिन से कहना शुरू किया 1982 के 9 सितंबर की रात से, उसके पहले मैं अपनी पत्नी को कहा था और किसी को मैं बोला नहीं। उस दिन तक 9 सितंबर 1982 की रात तक, शाम तक, मुझको पता नहीं था कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु। हम तो जानते ही नहीं थे। मैंने तो भगवान समझ के गुरु माना। लोग हमसे पूछते हैं ना कि शिव गुरु कौन है, ये महादेव कौन है।